ऐसे रखिएगा। ओके। अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी 2026 मई में आप आए हुए सभी अभिभावक शिक्षकगण एवं विद्यार्थियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। हम सभी को मालूम है कि सरकार द्वारा जो है विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही है और सभी योजनाएं जो है बच्चे के लिए है। तो उसमें भी है, आज का थीम है पेरेंट्स मीटिंग, जिसका थीम है हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी। हर एक मंथ में अलग अलग थीम होता है जिसमें हम लोग को काम करना होता है। तो यह हमारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी इस मंथ के लिए बहुत ही सुटेबल है, क्योंकि शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नए बच्चों का एडमिशन हुआ है। उसको किस तरीके से हम लोग आगे क्लास वाइज उसके शैक्षणिक गतिविधि को, शैक्षणिक योग्यता को, पाठ्य पुस्तक जो प्राप्त हुआ है उसको किस तरीके से कार्य करें कि वह पढ़े और अपने बच्चे की तरह अपने बच्चा समझते ही जो है उसको अपना काम करना है, जिसमें निम्नलिखित जो है बिंदु पर हम लोग को चर्चा करना है। एक है बच्चों का नियमित उपस्थिति। बच्चे नाम लिखा लेते हैं, उसके बाद आते नहीं है या आते भी है तो बिना ड्रेस में आते हैं, या 2 दिन आए फिर उसके बाद नहीं आए, तीसरे दिन आए, जिससे जो माहौल बनता है पढ़ाई का वो बहुत अच्छा नहीं हो पाता है। तो इस पर जो हम लोग को ध्यान देना है, ध्यान नहीं देना है कि हम लोग अपने बच्चों को अपने बच्चों को समय से भेजें और विद्यालय में विजिट करें। उसके बाद है दूसरा स्वास्थ्य, पोषण और स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा पर चर्चा, जिसका ज्यादा फोकस इस पे है स्वास्थ्य। बहुत से बच्चे स्कूल मॉर्निंग है यानी भोजन की बिना खाली पेट जिस पा सकते हैं वह आते हैं, जिसके कारण जो है गैस की समस्या उत्पन्न होती है या टेम्परेचर बढ़ता है, गर्मी का मौसम है तो उनको मूर्छा भी आ जाता है, या समझिए कि उसका शरीर स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा। पोषण का मतलब है कि शरीर के वृद्धि विकास के लिए जो है पोषण हो सकता है, जिसमें विटामिन ए, बी, सी, तरह तरह के जो पोषक तत्व आते हैं जो शरीर के लिए फायदे करता है। जैसे पेड़ पौधे के लिए खाद है, ये सब है अच्छा लगता है उसकी वृद्धि के लिए। उसी तरीके से बच्चों के लिए संतुलित आहार भोजन ये जो है पोषण में बहुत ही मदद करता है। इसके लिए जो हम लोग को ध्यान देना है। स्वच्छता सब कुछ है, लेकिन अगर स्वच्छता नहीं है, अगर हम अपने शरीर की सफाई नहीं करते हैं, बच्चे आते हैं नाखून बढ़ा के आते हैं, स्नान नहीं करके आते हैं, गंदगी वाले कपड़े पहनते हैं, तो जिससे अगर वह स्वच्छता का पालन नहीं करेंगे तो तुरंत बीमार हो जाएंगे, कई तरह के कारण उसका हाल हो जाएगा। तो अगर बीमार हो गए जिसके कारण उसका पढ़ाई जो है बाधित होगा, तो ये सबसे बड़ी चीज है। और उसके बाद है बच्चों का ड्रेस। तो ड्रेस पे लगभग हम लोग 50% कमांड कर लिए हैं और आप लोगों का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को जो है ड्रेस में बेचे। ड्रेस का पैसा सरकार देती है और विद्यालय की तरफ से जितने भी बच्चों का डिमिटियल है उसका हम लोग फोकस कर रहे हैं कि सबके खाते में पैसा चला जाए। बच्चों का आधार, बच्चे का जब नाम लिखाएगा तो आधार जब तक नहीं रहेगा तो उसको सुविधाएं जल्दी सरकार नहीं देगी। इसीलिए आधार जो है हम लोग प्रेरित करेंगे गाँव को या आप लोगों को भी है कि अपने बच्चों का आधार जल्द से जल्द बना करके विद्यालय में जो है दे दें। और इस बार से केवल पहले क्लास में 9 आधार यानी बिना आधार के एडमिशन ले रही है, लेकिन वो भी शर्त है कि आपको 15-24 दिन के अंदर में आधार बनवा करके, बाकी दूसरा क्लास से आधार कंपल्सरी हो गया। और उसके बाद शैक्षणिक वातावरण एवं पाठ्यक्रम पे चर्चा, ये सबसे हम लोगों के लिए जो है शैक्षणिक वातावरण बना के रखना है। और इसके लिए जो है कि टाइम टेबल के द्वारा ही जो है जैसे भारत को चलाने के लिए संविधान होता है उसी तरह विद्यालय को चलाने के लिए विद्यालय का टाइम टेबल होता है। टाइम टेबल कई प्रकार का होता है, एक वार्षिक टाइम टेबल होता है, एक जो है क्लास का विद्यालय का टाइम टेबल होता है। तो हम लोग वार्षिक टाइम टेबल यानी सरकार के द्वारा शिक्षा विभाग के द्वारा वार्षिक कैलेंडर निकला हुआ है कि किस मंथ में कौन सा पाठ बच्चों को देना है और उसके अंतर्गत जो है टाइम टेबल बना हुआ है और उससे हम लोग पढ़ाएंगे जिससे जो है बच्चे
अच्छा से अच्छा तैयारी कर सके और पढ़ाई को बोझिल न करके एक खेल गतिविधि टीएलएम के द्वारा वह समझे। और विद्यालय में कई टीएलएम भी आया हुआ है जिसका हम उपयोग करेंगे और जो पढ़ा रहे हैं वो अपने पाठ्यक्रम में लिखेंगे। और सोमवार से एक दैनिक शैक्षणिक पंजीयन, यानी कोई अगर शिक्षक छुट्टी में है तो उनके स्थान पर कौन आएंगे, यानी प्रथम चेतना सत्र के बाद वो लिखित हो जाएगा पूरे उस दिन भर का कार्यक्रम कि कौन सा घंटे कौन सा विषय वो पढ़ाएंगे और उसके अनुसार घंटे बजेंगे भी और उसके अनुसार अपने क्लास में आएंगे, बच्चों को होमवर्क देंगे और उसके बाद जो है चेक भी करेंगे। तो ये चीज़ है। और अगाव से भी है कि अपना अपना मंतव्य इसमें कुछ ऐसे दें जो बेहतर और बनाया जा सके। यदि आपने बेटी बात नहीं, इसको तो यूट्यूब पे डालना है।